नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोला। दोस्तों, आज हम आपको वज्रासन समूह के अभ्यासों में आगे के अभ्यास बताएंगे। वज्रासन समूह के इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारी स्पाइन से जुड़े समस्त विकारों को दूर करता है। जिन लोगों को सुबह उठते ही शरीर में दर्द की शिकायत रहती है, शरीर में आलस्य छाया रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, उन लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ, अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 5 से 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर ऊर्जान्वित होता है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। इसके बाद मर्जारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं और दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को भी ऐसे आगे थोड़ा आगे को कर लेते हैं। अब आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम इसे आप 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद इस मर्जारी आसन को की नेक्स्ट वेरिएशन यानी मर्जारी आसन ठंड को करने के लिए आपने ऐसे ही टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं, ऐसे अपने दोनों घुटनों के बीच में से थोड़ा सा स्पेस रख लें। अब आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपने बाजू के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे अपने एक हाथ को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करें और ऐसे अपने सिर को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। इस अभ्यास को करने से हमारा ऊपरी शरीर और निचला शरीर स्ट्रेच हो रहा है और हमारे संपूर्ण शरीर पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे व्याघ्रासना, जिसे टाइगर पोज भी कहा जाता है। यह एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से का फैट दूर होता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं और ऐसे अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। फिर सीधे, फिर नीचे से, ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। फिर नीचे,
भी दोनों साइड से कम 8 से 10 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए कीजिए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को नाक पर लगाएं। फिर इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ऐसे ही वज्रासनाथ की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट इस शशांक आसन को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही शशांक आसन फर्स्ट को आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए यानी न्यू शशांक आसना को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं और ऐसे आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे अपने हिप्स को जमीन पर सटा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को और अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को आप जरूर प्रैक्टिस करें। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान, तनाव जैसी स्थिति हो, आप इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को जितना आगे की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें और अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए।